तो आप सुन रहे थे लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य को हालांकि सवाल उठ रहा है कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के उल्लंघन का। इस बीच लखनऊ के मोहल्लागंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। उन्हें आस्तीन का सांप कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई सांपनाथ और नागनाथ हैं बीजेपी और आरएसएस, और मैं नेवला हूं। जो 5 साल तक पार्टी के प्रदेश सरकार में मंत्री रहकर, विधायक रहकर, जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग गई, यानी जब तक कि विधायक और मंत्री का जो पावर होती है वो जब तक के चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जब तक सीज नहीं हो गई, तब तक कि उसका जो है एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का फ़ायदा उठाने का काम किया, लाभ उठाने का काम किया। उसके बाद छोड़कर जाने का मतलब है कि तब तक आप जिनको सांप और नाग बता रहे हैं उनके बीच में रहे, ठीक है। उसके पहले आप 1 महीना 1 दिन पहले नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सांपनाथ नागनाथ जो कहते हैं वो गलत बात बोल रहे हैं, बल्कि सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आस्तीन के ये लोग सांप निकले हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, साफ तौर पर ये बताते हुए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा कोई वजूद नहीं है। 2017 में उनका बेटा चुनाव हार चुका, और ये कहते हुए कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के आस्तीन में छिपे हुए सांप थे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में गए सभी विधायकों पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी छोड़कर गए हैं उन सब की टिकट कट रही थी। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया वो हम लोग के सभी एक मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी, मगर उन्होंने इस्तीफा दिया उसके कारण समझने चाहिए। या तो मैं उनको कहीं कैटेगरी में डालूं तो ये है कि एक पुत्र प्रेम से जा रहा है, एक किसी को जा रहा है जिसके लिए हम लोग ने कहा टिकट यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे, आप हार जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लो, फिर बता दो। इस प्रकार से जो लोग हैं या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। तो इसलिए इन लोगों ने एक दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियाँ बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा है, अखिलेश जी के यहाँ तो दरवाजे खुले हुए हैं, सबको भर्ती कर लो, हमें कोई इतराज़ नहीं। रिजल्ट वही आएगा 300+।